किसकी? जब आपके विश्वास की परीक्षा हो, बोलो विश्वास, हाथों को उठाकर बोलो विश्वास। विश्वास की परीक्षा, बोलो प्रभु तू मेरे विश्वास की क्या कर? परीक्षा कर। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास की परीक्षा करे? हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब विश्वास में बड़ा था, धनी था। धन तो था ही, लेकिन विश्वास में भी वो क्या था? धनी था। उसकी विश्वास की क्या हुआ? परीक्षा हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके भी विश्वास की क्या होती है? परीक्षा होती है। हालेलुया। आपने अपने शहर में, नगर में या कहीं आप घूमने गए होंगे तो एक खेला दिखाता है जो रस्सियों पर चलता है। देखिए कौन कौन देखे हैं रस्सी पर चलते हुए? हालेलुया। वो रस्सी पे चल के दिखाता है। हालेलुया। उसके पास विश्वास है। अगर उसके नीचे नेट ना लगा हो, अगर वो गिरेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। हालेलुया। यानी कि जो नेट है उसकी सुरक्षा के लिए है। अगर नेट अगर उसने नहीं लगाया है नीचे, तो सचमुच अगर खतरा होगा, गिरेगा तो वो जोखिम में पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास यीशु है, जिस तरह एक खेल दिखाने वाले को वो नेट सुरक्षा दे सकता है, उसी प्रकार आपके जीवन में यीशु आपको सुरक्षा दे सकता है। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की फेवर में आपको हमेशा रहना पड़ेगा। जब यीशु मसीह का फेवर आपके पास रहेगा, आप जोखिम में चलोगे। दाऊद कहता है मैं घोर अंधकार की तराई में चलूंगा। हालेलुया। कहां चलूंगा? घोर अंधकार की तराई में मैं चलूंगा और हानि नहीं मुझे होगा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह आपकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। जब आपके विश्वास की परीक्षा हो, तो परीक्षाओं के बीच में आपको क्या करना चाहिए? भाई बताएंगे, परीक्षाओं के बीच में आपको क्या करना चाहिए? कोई भी बता सकते हो। हाँ, शेट्टी भाई बोला प्रार्थना। बहन लोग, हाँ मेरी बहन बताइए, तारीफ करे जोर से। ये जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं है, प्रार्थना कर रहे हो तो कामयाब नहीं होगा। यानी कि परीक्षाओं के बीच में विश्वास मतलब आशा। अगर आशा है, क्या आशा? लोग आशा लगाए रहते नहीं। कौन कौन आशा लगाए? प्रभु को आशा लगाए, बाट जो रहे हो। कहता जो यहोवा की बाट जो होता है वो क्या पाएगा? क्या पाएगा? नया बल। बोलो नया बल पाएगा। क्या आप पाते हो परीक्षा के समय में नया बल? परीक्षाओं के समय में परमेश्वर की आशा ही आपको बचाएगा। प्रार्थना और आशा, उसमें आशा मतलब जीवित आशा। अगर जीवित आशा है तो परीक्षा के समय में आप बच जाओगे। अय्यूब बच गया। हालेलुया। आप भी बच जाओगे। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है जब परीक्षा आती है। परीक्षा, किसी का भी परीक्षा आसान नहीं होता है, मुश्किल होती है। चाहे बच्चों की परीक्षा हो, ये परीक्षा बच्चे लोग देते हैं पेपर में, उसका भी आसान नहीं होता है। उसके लिए भी डिफिकल्ट होता है कि कैसे मैं पेपर दूंगा। वो तैयारी करता है दिन रात, कि सोए रहता है दिन रात। परीक्षा है, चलो सो जाते हैं, 10 दिन तक आराम करते हैं। ऐसा होता है परीक्षा के समय में? परीक्षा के समय में क्या होता है? बताओ, खड़े हो जाओ तीनों। परीक्षा के समय में क्या होता है? बच्चे लोग पढ़े हैं? परीक्षा के समय में क्या करती हो? क्या चीज की तैयारी? क्या चीज की तैयारी? यानी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसकी तैयारी करते हो कि सो जाते हो? अच्छा खाना खा लिया, नींद आ जाए अच्छे से। यानी कि पेपर के समय में आप क्या करते हो? तैयारी करते हो।
तो परीक्षा के समय में तैयारी, ये पेपर यानी कि परीक्षा, बच्चों की परीक्षा, एक परीक्षा होता है हमारे विश्वास की। हालेलुया। अय्यूब को क्या हुआ? विश्वास की परीक्षा हुआ, आजमाइश से। जब आप प्रभु में चलते हो, हालेलुया, जब आप प्रभु में चलते हो तो जान लो परीक्षा होगा। याकूब 1 उसका 2-4 को पहले पढ़े एक एक करके, जैसे जैसे मैं बताऊं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, क्या में पढ़ो? परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या समझो? पूरे आनंद की बात समझो। जब बच्चों के पेपर आता है, ये लोग आनंद की बात समझते, दुख की बात समझते हैं, क्योंकि अगला पड़ाव में जाना है, एक ही क्लास में रहना नहीं है। यानी कि पेपर तभी ये लोग देते हैं, बच्चे लोग, ताकि अगले क्लास में जा सके। यहां पर याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पढ़ो इसको पूरा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? हेलो बहन लोग, क्या उत्पन्न होता है? फिर से धीरज। क्या उत्पन्न होता है? धीरज। अगर धीरज नहीं है, आशा नहीं है परीक्षा के समय में, कई लोग परीक्षा के समय में आशा खो देते। अगर आशा खो दे, बच्चे को डर आ जाए, पेपर नहीं देख सकेगा, देखेगा ही, जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जब तुम्हारे ऊपर कितने प्रकार का बहुत प्रकार की समस्या आएंगे, इसलिए जीवन चुनौतियों से भरा होता है, बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मसीह जीवन ही होता है दुख भरा हुआ जीवन। ये नहीं कि मसीह में आ गए अब अच्छा जीवन होगा, नहीं जी। जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो क्या करेंगे? उसके ऊपर परीक्षा आएगी। हालेलुया। अय्यूब तो सारा कुछ सही था, धर्मी था, परमेश्वर खुद उसकी गवाही दे रहा था, फिर भी किसके ऊपर परीक्षा आया? धर्मियों के ऊपर। तो आप जान लो, आपके ऊपर परीक्षा आएगा। परीक्षाओं के बीच में अगर आपको आशा नहीं है तो आप गिर सकते हैं। जब आपके विश्वास की परीक्षा हो, उसमें आशा नहीं है, तब आप गिर सकते हो। हालेलुया। फिर से स्लाइड इनको पढ़ो पूरे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को काम करने दो। क्या करने दो? काम करने नहीं देते, धीरज से रहते नहीं। प्रार्थना कम, दवाई ज्यादा, लोगों से सलाह। आप परीक्षा जब आए तो वचन कहता है इसको क्या करो? आनंद की बात समझो। अय्यूब आनंद की बात समझ रहा था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो व्यक्ति है, इसके ऊपर जो दुख आया शायद इसके पापों के कारण आया। लेकिन जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप जान लो आप धर्मी हो, और धर्मियों के ऊपर परीक्षा होती है। हालेलुया। परीक्षाएं कई रूप ले सकती है, जिसमें बीमारियां भी हो सकती है, चिंताएं, भावना, कठिनाइयां, अलग अलग समस्या आपके जीवन में आता है। जब अलग अलग समस्या आए तो ये नहीं कहना कि ये मेरे अच्छे, मैं तो प्रार्थना करने वाली थी, मैं प्रार्थना करने वाला था, मैं तो परमेश्वर में सही तरीके से चल रहा था, तो मेरी परीक्षा क्यों हुई? परमेश्वर आपको परीक्षा में जाने देता है। क्या करता है? जाने देता है कि आपकी परीक्षा हो। जब आप उस परीक्षा में आशा लगाए रहते हैं तो बाइबल बताती है कि परीक्षा हमारे विश्वास को परीक्षण करता है। क्या करता है? परीक्षण करता है। हमारे विश्वास की परीक्षण होती है।
परमेश्वर हमें चेक करता है कि ये देखता हूं कि ये व्यक्ति करता क्या है। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, शैतान का जांच चेक कर ले। वो परीक्षण में वो पास हुआ, टेस्ट हुआ उसका, लेकिन वो स्थिर रहा। हालेलुया। क्या आप स्थिर रहते हैं? क्या आप उसको आनंद की बात समझते हैं? ये नहीं कि परीक्षा नहीं आएगा, ये समय जो चल रहा है ना, बुरे समय आएगा, ये चल रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए जान रखो कि परमेश्वर ही हमें उस परीक्षा से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। और कोई चीज नहीं, और कोई चीज नहीं है जो आपको निकाल सकता है। परीक्षा आए तो क्या करें? प्रार्थना में जाए। अय्यूब प्रार्थना, धन्यवाद दे रहा था। बैठ जाओ, धन्यवाद दे रहा था। पहला पत्रस उसका 1 उसका 7 को पढ़ें जल्दी से। यह इसलिए होता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आशा से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह को प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। पढ़े इस वचन को, पहला पत्रस उसका 1 उसका 7। हम देखो, सुनो, ये परीक्षा किस लिए होता है? यह इसलिए है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास कैसे? आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक क्या है? मूल्य है। आप देखो, एक व्यक्ति की परीक्षा होती है और यहां पर लिखा है कि सोना तो नाशवान है, वो खरा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको नाशवान समझा है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो जो विश्वास में आशा लगाता है, कहता है वो ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं क्या है? अधिक मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान। आप परमेश्वर के सामने कहीं अधिक मूल्यवान हो, वो सोने और चांदी से कहीं अधिक। बस एक ही काम करना है, उस विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखना, उस आशा को अपने जीवन में बनाए रखना, ताकि परमेश्वर से आप कह सको, परमेश्वर जो ये मेरी परीक्षा, इसमें मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार जब रोमियो की किताब पढ़ोगे, उसका 8 और 18 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पढ़ो इसको। जिस प्रकार परमेश्वर हमें अधिक बहुमूल्य जानता है, उसी प्रकार रोमियो में भी परमेश्वर कहता है, उसका 8 उसका 18 को पढ़े। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश, ओ हालेलुया, किस महिमा के सामने? जब प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा, उसके सामने हमारा ये दुख खत्म हो जाएगा। जब इस दुख में आप स्थिर नहीं रहोगे, आप उस कलेश में, महाकलेश के समय में आप खड़े नहीं रह सकोगे। पढ़ो इसको। क्योंकि हम समझते हैं कि उस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आप किसकी तैयारी करते? अगर विश्वास में धीरज नहीं है, दुख में धीरज नहीं है, विश्वास में सहनशीलता नहीं है, आप उस घड़ी आप मुरझा जाओगे। जिस प्रकार फूल धूप लगने से मुरझा जाता है, जिस प्रकार घास के ऊपर धूप लगने से मुरझा जाता है घास, उसी प्रकार उस समय आपका जीवन होगा। आप हाय हाय करोगे, लेकिन इस समय इस दुख को आप आनंद के साथ अपने जीवन में आशा के साथ
उसको एक्सेप्ट करो कि परमेश्वर मैं इस दुख में नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि धर्मी के ऊपर बहुत सारे दुख आएगा, बहुत सारी विपत्तियां आएगी, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा? छुड़ाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो दुख नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। कितना आएगा? ज्यादा आएगा। इसी प्रकार याकूब में जैसे पढ़ा, नाना प्रकार के दुख आएंगे, एक आया गया फिर आ गया, आएगा। जब आता है उसको आनंद के से बात समझो कि प्रभु तू मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं इसमें विश्वास रख रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, आशा लगाए हुए हूं कि तू मुझे क्या करेगा? इसमें से छुड़ाएगा। हालेलुया। तभी दाऊद कहता है कि उसने मुझसे जो स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 3 और 4 को पढ़ो। जल्दी से पढ़ो इसको। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 3 और 4। मुबारक है साडे प्रभु यीशु मसीह दा। ओ हालेलुया। क्या है? मुबारक है। पढ़ो। मुबारक है साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर। हाँ। जेड़ा दयाल की दा पिता ते सर्व दिलासे दा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, उस पिता का धन्यवाद हो जो क्या है? दया का, क्या है? दया का पिता और सब प्रकार की शांति का क्या है? परमेश्वर है। आप अपने दुख को देखते हो, यहां पर वचन को नहीं देखते नहीं हो कि वचन क्या कहता है। यहां पर पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है। क्या चीज का? दया का। वो दया करता है परमेश्वर, क्रोध कम करता है, विलंब करता है क्रोध करने में। इसलिए आज के लोग ढीठ हैं, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। वचन में कहता है कि मैं विलंब से क्रोध करता हूं, इसलिए पापी लोग और ज्यादा पाप कर रहे, कुटिल मनुष्य और कुटिलता कर रहे। लेकिन दया तुरंत करता है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर, वो दया तुरंत पर कर देता है, लेकिन क्रोध वो विलंब से करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का जो परमेश्वर है, हमारे सब कलेशों में क्या देता है? शांति देता है। बोलो शांति देता है। कितने में? सब कलेशों में। सब कलेशों में, बोलो सब कलेशों में क्या देता है? शांति देता है। उसका वादा है। वो कितने बार यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर अपनी शांति देता है, लेकिन आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। दुख में पड़कर अपनी आशा को खो देते हो, परीक्षा में पड़कर अपनी आशा के खो देते हो। मेरे प्रियो, अपनी आशा को खोना नहीं है, अपने आशा को बनाए रखना है, ताकि जब आप परीक्षा में पड़े, जब आपके ऊपर संकट आए, बीमारी आए, आप उस उकाब की तरह लड़ने के लिए, उड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। बोलो हालेलुया। उकाब हमेशा विपरीत दिशा को चुनता है। जब तूफान आती है तभी वो उड़ना ऊंचे ऊंचे ऊंचे, सबसे ज्यादा ऊंचा वो उड़ना जानता है विपरीत समय में। लेकिन जब आप दुख हो जाते तब आप कितना प्रार्थना करते, कितना परमेश्वर के साथ आपका समय होता है। हालेलुया। इसलिए जो पिता का धनी है, पिता का धन्यवाद जो उसने मुझसे क्या किया? स्नेह किया है। वो दया का पिता है। वो सब प्रकार की शांति वो अपने लोगों के लिए रखा है। जो परीक्षा में पड़ता है कहता है कि सब प्रकार की शांति मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। सब प्रकार की शांति, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उन शांति के कारण जो मसीह यीशु हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में होते हैं।
हालेलुया। पौलुस कहता है जैसे परमेश्वर मुझे शांति दिया है, वैसे ही जब आप नाना प्रकार के दुख तकलीफ में पड़ो, क्लेश में पड़ो, तो वैसे ही शांति परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए जान रखो, जब आप परीक्षा में पड़ो, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है कि तू मुझे सब प्रकार की क्या देगा, शांति देगा। सब कलेशों में तू मुझे क्या देगा, शांति देगा। हम कहते नहीं है, इसलिए हम उसमें से निकल नहीं पाते। कभी कभी परमेश्वर छोड़ देता है। वो काम क्या करता है, अपने बच्चों को पंखों पर बिठाकर उड़ता है, उसको वहीं से छोड़ देता है और देखता है कि वो उड़ पाता है कि नहीं। और जैसे ही देखता है कि उड़ नहीं पाता है, फिर आकर नीचे से उसको पंखों पर उठा लेता है। पैरों पे उठाया उकाब के समान। आप चाहते हो कि मैं गिर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपको पंख पर उठा रहा है, वो आपको संभाल रहा है, वो आपको शांति दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख में ही पड़े रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस परीक्षाओं में पड़े रहे। क्या अय्यूब परीक्षा में ही पड़ा रहा, दुख में ही पड़ा रहा? नहीं। आप जाकर घर में बाइबल पढ़ लेना, वो दुख में पड़ा नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया, क्योंकि उसको पता था कि जो मेरा छुड़ाने वाला है क्या है, जीवित है। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है कि मेरे इन क्लेश में, दुख में परमेश्वर हमारे साथ में है? वो हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा। वो हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। वो हमें क्या करेगा, चंगाई देगा। परमेश्वर हीलर है, वो हमें चंगा करना जानता है, वो हमें हील करना जानता है, वो हमें आशीष देना जानता है। इसलिए जान रखें कि जब तक आप परमेश्वर में छुपे हुए नहीं रहेंगे। अब आ गया छुपना। कलेश में परमेश्वर उठाता है, बचाता है, लेकिन आपको फिर से प्रभु के लहू में कवर होना है। जब मिस्र में इजरायलियों को निकालने का समय आया, तो परमेश्वर ने पहले उसको लहू से क्या किया, शुद्ध किया। क्योंकि लहू, यीशु का लहू में सामर्थ था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तुम आज रात क्या करना, उस पर्व को मनाना, परमेश्वर का लहू। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह खुद हमारे पापों का क्या किया, प्रायश्चित किया। उस लहू में आपको कवर होना है, परमेश्वर में आपको छुपना है। जब परमेश्वर में आप छुपते हो, शैतान आपको ढूंढता है, मुश्किल हो जाता है उसको ढूंढना, घबरा जाता है। शैतान कहा कि मैं अय्यूब के घर के पास नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं जलने लगता हूं। घबरा जाता है। क्या आपकी प्रार्थना ऐसा सामर्थ को प्रकट करता है कि बीमारी आपको छोड़कर जाए, समस्या आपको छोड़कर जाए? जब आप उस क्लेश में एक सामर्थी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उसमें से आपको निकालता है। हालेलुया। कुलसियों की किताब उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ना है। पढ़ें इस वचन को। कुलसियों की किताब 3 उसका 1 से लेकर 3 तक। पौलुस की ओर से और परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है, जो मसीह यीशु में प्रेरित है, तीमुथियुस की ओर से हाँ, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी कुलसियों 3 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ रहे हैं ना। कुलसियों नहीं, कुलसियों 3 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ रहे हो? हाँ, 3 पढ़ो। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब क्या करना है? परमेश्वर ने तो चंगा कर दिया, परमेश्वर ने तो हमें हील कर दिया, निकाल दिया दुख और संकट से, लेकिन फिर से हमें संसार में नहीं, फिर से अभिलाषा में नहीं पड़ना है, फिर से वही काम नहीं करना है।
परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि आप संसार से अलग होकर अलग चीजों को ढूंढे। लेकिन हम क्या करते हैं? वहीं रहते। चुने तो गए, निकाले तो गए, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है। यहां पर पौलुस कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह क्या है? विद्यमान है। परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर उपस्थिति है आपके बीच में, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या हुआ है? छिपा हुआ। इसमें हम मर गए। अब देखो पौलुस यहां पर कहता है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। मसीह में छुपा हुआ है। हम संसार से निकाले गए, हम यीशु मसीह में बुलाए गए। यीशु मसीह ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। हमारा जीवन हमारी पहचान है। हमारा जीवन क्या है? हमारी पहचान को प्रदर्शित करता है कि हम कैसे हैं। लोग हमें पढ़ता है। अगर आप मसीह में छुपे हुए हैं तो लोग आपके जीवन को पढ़ता है। हालेलुया। अगर छुपे हुए तो, अगर उसके लहू में कब्र हो तो, अगर उसके लहू में कब्र नहीं हो, फिर शैतान आपको यूज करेगा संसार में, आपको वैसे ही बना देगा जैसा आप पहले थे। सिर्फ नाम का मसीह नहीं बनना है। यहां पर पौलुस कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। यानी कि हमारा जीवन जो हमारे पहचान को प्रदर्शित करता है, वो परमेश्वर चाहता है कि जो लोग मुझे जाने, वो जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। अन्य लोगों में हमारी क्या हो? परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की जो आशा है, परमेश्वर की जो दया है हमारे ऊपर जो प्रकट है, लोग जाने कि ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जो जीवन है, लोग हमारे जीवन को देखकर पढ़ता है। कई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप मसीह हो कि क्या हो। आपका वही व्यवहार, आपका वही बोली, आपका वही चाल, तो फिर परमेश्वर में आप क्या हो? अपने आप को पहचानो, तब परमेश्वर क्या करेगा? परीक्षा के समय में आपको निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को, और प्रभु नहीं चाहता कि आपकी परीक्षा हो। वो आपको निकालने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो वो कैसा है कि हम अनविश्वासियों के साथ, यानी कि जगत के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? जब हम मसीह में छुपे हुए हैं, हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, तो हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ में, यह मायने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखता है? यह मायने रखता है कि आप कैसे मिल रहे हैं लोगों के साथ में, आप कैसे बात कर रहे हो लोगों के साथ में, आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मिलना, आपके बातें करना, ये आपकी पहचान को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि गंगा में गंगाराम, उधर गया उधर, वैसे नहीं। गंगा जमुना राम नहीं करना है। हम मसीह यीशु के हैं, हम पर छाप है, यीशु के लहू की छाप है हम पर। हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। तो जब आप और हम दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हालेलुया। प्रभाव क्या पड़ता है? आपसे लोग क्या सीखते हैं? आज से ध्यान देना इन चीजों को। आप सेम नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देगा। हालेलुया। जब आप अपने व्यवहार को दूसरे के सामने प्रकट करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाओगे।
हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। कई मसीह लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर को भी निंदा करते हैं, उसके कारण परमेश्वर की निंदा होती है। लेकिन आप का व्यवहार आपके ऊपर उठने के लिए, गिरने के लिए काम करती है कि आप कैसे करते हो दूसरे के साथ। दूसरी बात, हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो विश्वास नहीं करता। हम विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी मायने रखता है। हालेलुया। तब जब हम मसीह में, लूका की किताब 9:23 को पढ़ें कि हमें कैसे चलना है। लूका 9:23। धन्य है वह, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से क्या करें? इनकार करें, और प्रतिदिन अपना क्या उठाएं? क्रूस उठाएं, उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहला क्या करना है? अपने आप को इनकार करना है कि मैं कुछ भी नहीं। आज लोग बहुत कुछ समझते हैं। एक वचन आ गया, प्रचारक बन गया। प्रार्थना करने आ गया, प्रचारक बन गया। ऐसा नहीं करना है। क्रूस उठाए नहीं, आप परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते, उसके चेले नहीं हो सकते। यहां पर यीशु मसीह खुद चेलों को कहता है, अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो पहले अपने आप को इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। यानी कि अपने आप को इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और परमेश्वर का अनुकरण करना। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको वचन देता है, अगर आप उसमें कायम नहीं है, परीक्षा के समय में आप स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। इसलिए मरकुस भी कहता है, मरकुस 8 का उसका 34 को पढ़ो। इसका मतलब कि जो कुछ हमें मसीह के प्रति वफादारी होने के लिए रोकता है, उसे हम पीछा छोड़ना है। पीछे चलने का यही अर्थ है कि जो कुछ भी चीज मसीह यीशु के पीछे चलने में रुकावट बनता है, उसको पीछे छोड़ना है। मरकुस 8 का 34 को पढ़े। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलवाकर उनसे कहा। मरकुस 8:34। हाँ पढ़ो। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत हाँ बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप से इनकार करे, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। यहां पर भी वही बात है, कहता कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलें। मसीह में अगर आपको रहना है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें परमेश्वर का वचन अगर आप में बना नहीं है तो आप परीक्षा में खड़ा नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में बना है, आप अपने आप को इनकार कर रहे हो, प्रभु का वचन को आदर कर रहे हो, तो आप जान लो आपको परमेश्वर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को इनकार करते हो, आप उसी परिस्थिति में परे नहीं रहते हो, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह में छिपे रहते हो, छिपे रहने का मतलब है कि आपकी पहचान स्थापित हो रहा है प्रभु यीशु मसीह में। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह में छिपा, पहले छिपा हुआ नहीं था, वो लोगों को सताता था। जैसे ही प्रभु में छिपा, परमेश्वर की पहचान को स्थापित किया, सबसे ज्यादा काम किया उसने। जब आप यीशु में छिपते हो तो आप प्रभु के लिए कितना काम करते हो? कितना काम करते हो? कोई काम नहीं। ना चर्च के प्रति वफादार,
ना परमेश्वर के दास के प्रति वफादार, ना वचन के प्रति वफादार, ना यीशु के प्रति वफादार। और काम चाहिए बराबर, काम चाहिए बराबर, लेकिन आप वफादार होते नहीं। आज हर एक लोग को चाहिए आशीषें, छुटकारा, लेकिन उद्धार नहीं चाहिए उसको। उद्धार से कोई मतलब नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं मैं यीशु मसीह को जान गया हूं आप उद्धार पाऊंगा, नहीं। उसको जानना है कि उसका वचन क्या कहता है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं जाने आप धोखा खा सकते हैं। वचन को सही तरीके से नहीं जाने आप धोखा खा सकते हैं। आप बदल सकते हैं उस समय में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप मसीह में छुपोगे परमेश्वर आपको उठाएगा। इसलिए दाऊद भजन संहिता 91 में क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छायों में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। क्या है ये? हम उसके पंखों के नीचे, उसके हाथों के नीचे जब रहते हैं हम शांति से, सुकून से रहते हैं। हालेलुया। इसलिए जो लोग जो क्या बोलते हैं, मेलों में जो रस्सियों पर चलते हैं, अगर उसके नीचे नेट है तो वो सुरक्षित है। हालेलुया। मैंने पहले इस बात को बताया। इसलिए अगर आप यीशु में छुपे हुए हो आप सुरक्षित हो। आप गिरोगे भी तो परमेश्वर क्या करेगा? उठा लेगा। हालेलुया। चोट नहीं लगेगा, खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में छिपे हुए हो। अगर आप यीशु मसीह में छिपे हुए नहीं हो गए तो शैतान आपको ढूंढेगा। एक आयत पढ़ेंगे और इफिसियों की किताब उसका 3 उसका 20 और 21 को पढ़ें जल्दी से। नीति वचन 14 का 12 को पढ़ें। 2 आयत को पढ़ें। इफिसियों 3 का 20 और 21 को पढ़ें। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और क्या, देखो, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर के वचन को काम करने दो। परमेश्वर का वचन काम करता है। पढ़ो इसको। के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगों युग होती रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। कलीसिया में क्या हो? पीढ़ी से पीढ़ी, युगानी से युग, आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे परमेश्वर की करुणा से भरा हो, आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर सीमित समय के लिए काम नहीं करता। वो आपके ऊपर काम किया, आपके वंशज के ऊपर काम करेगा, आने वाली पीढ़ी के ऊपर काम करेगा। दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने अपनी करुणा के उसके बच्चे के ऊपर किया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हम थोड़ा चाहते, परमेश्वर कहीं बड़ा हमारे लिए सोच कर रखता है। अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम अपनी आंखें उठाकर देख, जितना दूर देखना चाहता है देख, सब कुछ तेरा है। केवल आप वफादार बने रहे, परमेश्वर के वचनों में कायम रहे, अपनी पहचान को बढ़ाते जाएं। पौलुस ने अपनी पहचान को बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह में कैसा वो चुना गया। जब आपकी पहचान का लेवल पक्का होता है, आप उसकी पहचान में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देता। पौलुस को जिस तरह सेम रहने नहीं दिया, परमेश्वर आज भी आपको सेम रहने नहीं देगा। हालेलुया। नीति वचन 14 उसका 12। जल्दी पढ़े। ऐसा मार्ग है जो अब ये सुन लेना ध्यान से। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को क्या पड़ता है? ठीक जान पड़ता है, अच्छा लगता है। कहीं सोच में किसी से मिलने चला गया, अच्छा लगा। किसी से बातें कर रहा, अच्छा लगा। कुछ खा रहा है, उसको अच्छा लगा। लेकिन वचन क्या कहता है? ऐसा मार्ग है जो लोगों को क्या पड़ता है? ठीक जान पड़ता है, अच्छा लगता है। आगे, लेकिन उसके अंत में क्या है?
मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में आज ऐसे ही हो रहा है, लोगों को अच्छा लगता है इसलिए लिखा लिखे चौरा है ओ मार्ग जो नाश की ओर जाता है। तो आप लोग वही मार्ग को अपना रहे हैं, लोग वही मार्ग में चल रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है ना। लेकिन अंत में क्या होता है? मृत्यु हुई मृत्यु दिखाई देती है। इसलिए मेरे प्रियो, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को दिखाता है। आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन के लिए चुने गए। आपको परमेश्वर बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आप ऐसे मरने वाले नहीं हो। आप ना बीमारी से मरोगे, ना एक्सीडेंट से मरोगे। आज घोषणा करना है, प्रभु मैं ऐसे कोई हालातों में मैं मरूंगा नहीं, मेरे बच्चे मरेंगे नहीं। हालेलुया। किसको किसको विश्वास है? आपको परमेश्वर बुलाया है जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन। आप केवल परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, अपने विश्वास को स्थापना करना है। अगर विश्वास की स्थापना कर लिया, मोहर लग गया, कोई हिला नहीं सकता। दुख आएगा ज्यादा, जब जैसे जैसे आप प्रार्थना में मजबूत बनोगे वैसे वैसे दुख भी वो अटैक करेगा। अटैक करना छोड़ेगा नहीं, वो काम करते रहेगा, जगत में वो करते रहेगा। लेकिन आपको क्या काम करना है? उसको पहचानना है। इसलिए परमेश्वर का सारा हथियार बांधो और डटकर सामना करो, तो क्या होगा? रहेगा रहेगा हो रहेगा। बोल नहीं रहेगी, भाग जाएगा। डटकर, हम डटकर सामना करते नहीं है। पड़ोसी से डटकर सामना करेगा। एक बोल दिया तो बोलने नहीं देगा पड़ोसी, लेकिन शैतान को आजा, कोई बात नहीं, कमजोर हूं मैं, और कमजोर, प्रार्थना नहीं हो रहा। डटकर सामना करो, वो क्या करेगा? भाग जाएगा। मेरे प्रियो, वो रहेगा नहीं। मेरी बड़ी बहन आई हुई है, जीजे आए हुए हैं। ये आए हैं, चले जाएंगे, रहने के लिए नहीं आए। उसी प्रकार दुख भी रहने के लिए नहीं आता है। आएगा, 2-3 दिन रहेगा, चला जाएगा। कितने दिन? बोलो 2-3 दिन। कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा कहता ज्यादा दुख कितने? 10 दिन तक तुमको कलेश उठाना पड़ेगा, फिर भी उसमें क्या करेगा परमेश्वर? निकाल लेगा। हालेलुया। उसमें परे रहने नहीं देगा परमेश्वर, वो चला जाएगा। भजन संहिता 27:5-6 लास्ट, जल्दी पढ़ो। सत्ताईस का 5 और 6 को पढ़े जल्दी से। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो सट्टी भाई। अपने मंडप में छिपा रखे। ओह, कहाँ छिपा रखेगा? कहाँ छिपा रखेगा? दुख में आप परेशान होते हो, कुछ हुआ है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है दुख के समय में वो अपने हमें क्या करेगा? मंडप में छिपा रखेगा। आगे, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। कहां खड़ा करेगा? आज इस वचन को घोषणा करना है। हालेलुया। कहां पर खड़ा करेगा? चट्टान पर खड़ा करेगा। आगे, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। ओ, शत्रुओं से, यानी कि ये शत्रु बीमारी जो फैलाते हैं, बीमारियों से कहीं मेरा सिर क्या होगा? ऊंचा होगा। और मैं यहोवा के तंबू में क्या करूंगा? जय जयकार करूंगा। जय जयकार का बलिदान, जय जयकार का बलिदान चढ़ाते नहीं। हालेलुया। जब जय जयकार का बलिदान चढ़ाओगे, अरीहो की दीवार ऐसे टूट गए। हालेलुया। क्या कहा? जब तक मैं नहीं बोलूंगा चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत। जैसे 7 चक्कर हुआ बोला आप बोलो, जय जयकार करो। इसलिए कहता है ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। और क्या कहूंगा? भजन गाऊंगा। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी। आज इस वचन को अपने जीवन में लेके अंगीकार करना है। परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है, शत्रु चाहे बाढ़ के समान भी आए,
उस समय मैं क्या लेकर रहूंगा? परमेश्वर का झंडा, वो जीत का झंडा, वो जयकार का झंडा, वो ध्वनि। शैतान घबरा जाएगा, बीमारियां घबरा जाएगी, आपके कमजोरी आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। उस समय में अपने हाथों को उठाओ और जयकार करो, जिस प्रकार वचन आया है 27 उसका 5 और 6 में आपने क्या पढ़ा? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कहो परमेश्वर, मैं दुख के समय में मैं तेरे मंडप में छिपा रहूंगा, मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे हर विपत्ति से मुझे छुड़ा लेगा, हर संकट में तू मेरे साथ रहेगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि वो आपके शत्रुओं को हरा देगा, रौंदेगा, वो आप अधिकार पाओगे उस समय। हालेलुया। सभी घोषणा करें इस वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू अपने तंबू के गुप्त स्थान में तू मुझे छिपा कर रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर तू मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। अब मेरा जो सिर होगा वो चारों ओर शत्रुओं से ऊंचा होगा। कहो प्रभु तू मेरे सिर को ऊंचा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र हाथों के नीचे आता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तू मेरे शत्रुओं को प्रभु मेरे पैरों की चौकी कर देगा। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर हर एक बीमारी की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूं। आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। और उस अधिकार को आज मैं अपने जुबान से अंगीकार करता हूं और मैं उस सामर्थ को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर आज मैं बोलता हूं। हालेलुया। कि खुदाबंद तू मुझे हारने नहीं देगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मुझे शत्रु के चारों ओर से मेरे सिर को ऊंचा करेगा मेरे परमेश्वर। इसलिए तेरा वचन कहता है हालेलुया, 1,000 के बराबर हो जाएगा। आप जान लो, आप एक नहीं हो, आप 1000 के बराबर हो। कि लिखा है कि 2 10,000 के बराबर हो जाएगा। आप जान लो जब 1,000 के बराबर है तो शत्रु लश्कर भी होगा तो वो भाग जाएगा आपके सामने से। प्रभु से कहो प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, तेरा सामर्थ्य मेरे अंदर है। प्रभु जब तेरा सामर्थ्य मेरे अंदर है मैं गिरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर हालेलुया हालातों में नहीं पड़ूंगा, मैं चिंताओं में नहीं पड़े रहूंगा, बल्कि परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य को लेकर मैं उस बीमारी के ऊपर घोषणा करूंगा, उस समस्या के ऊपर घोषणा करूंगा, वो समस्या हट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। हर एक कोई प्रार्थना करना शुरू करे, कहे परमेश्वर से हालेलुया आज तू मेरी परिस्थितियों को आज हमारे ऊपर रहने नहीं देगा मेरे परमेश्वर। आज मेरे बीमारियों को मेरे ऊपर रहने नहीं देगा, मेरे गरीबी को मेरे ऊपर रहने नहीं देगा। तो परमेश्वर हमारे ऊपर बीमारी को राज करने नहीं देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मैं हर एक परिस्थिति को मैं आज कमांड करता हूं, मेरे जीवनों के ऊपर से, मेरे घराने के ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से, मेरे बच्चों के ऊपर से वो सदा के लिए चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज तेरा आग इसी समय इन लोगों के जीवन में काम करे, तेरा आग आज इस समय में प्रकट होने पाए परमेश्वर। शत्रु जल के नाश हो जाए, बीमारी हट जाए, परेशानियां हट जाए, तकलीफें हट जाए, इस बदलों को छोड़कर चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर और तेरा आशीष इनके जीवन को प्रकट होने पाए। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेरा सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तू मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तू मुझे छुड़ा कर खड़ा करेगा। हालेलुया। तू मुझे ऊंचे स्थान में रखेगा। हालेलुया। अरे कोई प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज घोषणा करे कि वे दुख आपके ऊपर से हट जाए, ये पहाड़ ये आपके ऊपर से हट जाए और पहाड़ से आप घोषणा कर सके कि हे पहाड़ तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तू मैदान हो जाएगा। और बीमारी से कहे बीमारी तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तू मैदान हो जाएगा, तू हट जाएगा, मेरे शरीर को छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हर एक बीमारी से कहे आज बोले और अपने आजादी को, अपने चंगाई को आज प्राप्त करके जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको फ्री करके भेजेगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली होली जीसस। हालेलुया।